बंधुओं, जय श्री हरि। चारवाक दर्शन के अंदर जो जैन दर्शन की बात चल रही है, उसका आज मैं दूसरा भाग आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। उम्मीद है मेरे द्वारा बनाए गए ये या जो जैन दर्शन की जो फिलॉसफी है वो जिस हिसाब से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं आपको शायद समझ जरूर आ रही होगी। चारवाक दर्शन यानी नास्तिक, और नास्तिक वो जो प्रभु को नहीं मानते, आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। चलिए शुरू करते हैं जैन दर्शन भाग 2। कहावत है, इंसान को समझना बहुत मुश्किल है, जबकि महान आत्माओं को महान विभूतियों के सिद्धांतों को समझकर उनके बताए रास्ते पर चलना आदमी के लिए बहुत सुखमय हो सकता है और आदमी अपना जीवन जो है वो सुखपूर्वक जी सकता है, बल्कि इस संसार के आवागमन के चक्कर से भी मुक्त होकर भवसागर को पार कर लेता है। जैन दर्शन भाग 2 को शुरू करने से पहले यह समझ लें कि जैन कौन लोग हैं। साधारण तरीके से कहा जाए तो सीधी सी बात कही जा सकती है कि जैन धर्म को मानने वाले जैन कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन जैन ही क्यों कहा जाता है, यह सवाल जरूर दिमाग में कौंधता है। तो आइए आज इन सब बातों का हल भी निकालते हैं और इस पर भी चर्चा करेंगे कि जैन धर्म के क्या सिद्धांत हैं। जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर हुए हैं वो ऋषभदेव जी से लेकर और महावीर स्वामी जी तक, तो उस पर भी हम बात करेंगे। और जैन धर्म में लोग क्यों बट गए उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो मुझे लगता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पर बहुत अच्छा लगेगा आपको सुनकर भी और विचार कर भी। तो पहले तीर्थंकर ऋषभदेव जी से लेकर 24वें तीर्थंकर स्वामी महावीर जी तक सभी ने अपने समस्त अंदरूनी शत्रुओं के नाश को लिए दबाव दिया या कहा कि अब जो अंदर के जो शत्रु हैं उनको आप मार लें तो आप जिन बन सकते हैं और अरिहंत कहलाए जा सकते हैं। तो जो भी व्यक्ति इन महापुरुषों, इन विभूतियों के बताए मार्ग पर चलता है वो ही जैन कहलाता है। किसी भी दर्शन को समझने के लिए कई बार एक जीवन भी कम लगने लगता है, लेकिन जैन धर्म को इनकी विभूतियों ने इतना साफ और सुंदर बनाया है कि हम इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ईसा मसीह के जन्म से लगभग 600 साल पहले जिन सिद्धांतों को अपनाकर जीवन जीने की बात 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी ने की और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी ने कही थी कि श्रम कर शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास किया जा सकता है। कर्म कांडों, हवन, पशु बलि और यहां तक कि नर बलि का भी प्रावधान है वेदों में। तो उन सब को त्याग कर सत्य के मार्ग पर चलकर, अहिंसा को अपनाकर, झूठ ना बोलकर और भ्रष्टाचार ना करके हम अपना तथा विश्व का कल्याण कर सकते हैं। और वर्तमान में पूरा विश्व इसी बात को दोहरा रहा है कि झूठ नहीं बोलना है, ईमानदारी से जीवन जीना है
लड़ना बंद करें। विश्व में चारों ओर जो दंगे फसाद लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, उन सबको यही सीख जाती है। सब यही मानते हैं कि लड़ाई झगड़ा बंद करना चाहिए और हिंसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो मेरा प्रयास है कि भले ही संक्षेप में ही मैं आपको जैन धर्म के बारे में कुछ भी बताऊं, तो वो भी अपूर्ण ही होगा। लेकिन यह है कि आप बहुत कुछ जैन धर्म के बारे में जान जाएंगे, समझ पाएंगे कि सनातन धर्म जितना पुराना ही यह धर्म है, बल्कि लोग तो बहुत से जो फिलोसफर हैं वो ये भी मानते हैं कि जैन धर्म सनातन धर्म से भी पुराना है, क्योंकि ऋषभदेव जो पहले तीर्थंकर हुए हैं, उनका नाम, उनके पिता का नाम भी वेदों में आता है। तो इसका मतलब यह है कि वेद लिखे जाने से बहुत पहले से ही इनका जो जैन धर्म है उसकी स्थापना हो चुकी थी ऋषभदेव जी द्वारा। अब बात यह आती है कि जब इतने वर्ष पुराना ये धर्म है, तो क्या ये धर्म कभी अपने चरम तक नहीं पहुंचा, या क्यों नहीं पहुंचा, या इसका विकास इतना क्यों नहीं हो पाया जितना कि अन्य धर्मों का हुआ है। मनु को तो आप सभी जानते ही हैं कि उन्हें भी भगवान की उपाधि से अलंकृत किया गया था। सनातनियों को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए उन्होंने ही वर्ण व्यवस्था बनाई थी, जो आज तक चली आ रही है। इन्हीं के वंश में हुए राजा नाभीनाथ, और नाभीनाथ जी के यहां ही ऋषभदेव जी ने जन्म लिया, और कालांतर में ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर बने। और यहां तक भी बात आती है कि इनके 100 पुत्र थे, और इन्होंने अपने 100 पुत्रों को जैन धर्म के प्रचार में ही लगा दिया था। सारी दिशाओं में इन्होंने अपने पुत्रों को भेज दिया था। अब इसके विषय में वेदों में तो वर्णित है, साथ ही इनका वर्णन श्रीमद् भगवत पुराण के पहले स्कंद के 6ठे अध्याय में भी मिलता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जैन धर्म बहुत पुराना है। अब एक समय था जैन धर्म को सनातन धर्म की एक शाखा के रूप में माना जाता था, जो कि आत्मा परमात्मा के अस्तित्व को पुनरागमन यानी संसार में मृत्यु के बाद पुनः आना जाना, ओम शब्द पर विश्वास और भाग्य पर विश्वास के रूप में सनातनी माना जाता था। किंतु सत्य की खोज करते करते उन्होंने देखा कि वेदों में जिस प्रकार का वर्णन है वह व्यक्ति को न केवल भाग्य के भरोसे बैठने वाले बनाता है, बल्कि हवन आदि के उपरांत बलि प्रथा के कारण हिंसा भी बहुत होती है। क्योंकि भगवान मनु ने स्पष्ट लिखा है कि धर्मस्य नामे हिंसा न भवति। कई जगह ऐसा भी लिखा है कि वैदिक हिंसा न भवति, यानी धर्म के नाम पर धर्म को बचाने के लिए अगर हिंसा करनी पड़े तो वो हिंसा नहीं कहलाती, वो पाप नहीं कहलाता, उसमें हिंसा करने वाले को पाप भी नहीं लगता। जैन धर्म के तीर्थंकरों का मानना है कि इन हवन यज्ञ और बलि आदि में मानव जाति का कुछ भी उद्धार होने वाला नहीं है। प्रत्येक मनुष्य में असीम शक्तियां विद्यमान होती हैं। व्यक्ति को श्रम कर यानी मेहनत कर और अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए
अपनी बुद्धि पर विश्वास रखना चाहिए, अपनी शक्तियों को असीम कर हम स्वयं त्रिकाल दृष्टा बन सकते हैं। शत्रुओं का अंत भी हम स्वयं ही कर सकते हैं और हम स्वयं जिन और अरिहंत, या दूसरे शब्दों में कहूं तो खुद ही भगवान बन सकते हैं, क्योंकि प्रकृति ने बहुत सारी शक्तियां जो एक परमात्मा बनने के लिए किसी व्यक्ति को चाहिए वो हमारे अंदर ही हैं, और उसके उपरांत हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा जैन मतावलंबियों का और जैन तीर्थंकरों का मानना है। ये जो शत्रुओं की बात आती है, वो मैं बाहरी शत्रुओं को मारने की बात नहीं कर रहा हूं। बाहरी शत्रुओं का अंत भले ही हम किसी प्रकार से करने की सोचें, वो हम कभी नहीं कर सकते। हम एक मारेंगे 10 और पैदा हो जाएंगे। इनका अंत तभी संभव है जब हम अपने अंदर बैठे शत्रुओं को समाप्त कर दें, यानी काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मान, नशा, अहंकार, ये सारी चीजें अगर हम स्वयं खत्म कर लें, क्योंकि ये सब हमारे अंदर है। तो जब यही चीज हमारी खत्म हो जाएंगी तो बाहर शत्रु कैसे रहेगा? कोई बनेगा ही नहीं शत्रु। इसमें सबसे पहले आता है काम, यानी शारीरिक सुख। इसकी प्राप्ति के साधन चूंकि सीमित हैं और इसे पाना भी सभी चाहते हैं। हर व्यक्ति सुख पाना चाहता है, आप भी सुख पाना चाहते हैं। बस यहीं से शत्रुता शुरू हो जाती है, क्योंकि दूसरा भी सुख पाना चाहता है। तो अब एक अनार और कई बीमार, तो वो सब आपके दुश्मन बन जाएंगे। अब आपने काम खत्म कर दिया, काम को त्याग दिया, शत्रु खत्म, और कोई प्रतिस्पर्धा भी नहीं रही, क्योंकि कोई लड़ेगा किससे? जब कोई सामने होगा तभी ना। क्रोध भी काम का ही छोटा भाई है। काम की पूर्ति न होने पर या समझाए गए कार्य को सही न करने पर, आपने किसी व्यक्ति को कोई कार्य समझाया और वो उस कार्य को उस टाइम तो हाँ कर लेता है, लेकिन बाद में वो उस पर ध्यान नहीं दे पाता, या कार्य के मनवांछित परिणाम न मिलने पर, या मनपसंद खाना ना मिलने पर, या दूसरे के द्वारा की गई गलतियों पर हम एक क्षण में गुस्सा, हम जाने अनजाने दुश्मन खड़ा कर लेते हैं। जिस क्षण क्रोध त्याग दोगे उसी क्षण से शत्रु खत्म। आपकी बात किसी को भी बुरी नहीं लगेगी, शत्रु ही खत्म हो जाएगा। किसी को लालचवश झूठ बोलकर किसी से धन, जमीन या कोई दूसरी चीज ऐंठ ली और वापस ना की, तो बस हो गई शत्रुता। आपने लालच त्याग दिया, शत्रुता खत्म हो गई। इसी प्रकार जब हम ईर्ष्या, अहंकार, नशा और मान अपमान, इन सब पर विजय पा लेते हैं, तो हम बाहरी शत्रुओं पर अपने आप ही, यानी स्वतः ही जीत हासिल कर लेते हैं। फिर हमारा कोई शत्रु नहीं रह जाता, न अंदर न बाहर। तब व्यक्ति जिन्न बन जाता है और धीरे धीरे जिनेंद्र या अरिहंता। अरि का मतलब दुश्मनों को जीतने वाला। अरिहंता, अरि दुश्मन और हंता मीन्स उनको खत्म करने वाला, जीतने वाला। अच्छा, हमारे जितने भी शास्त्र अथवा धर्म ग्रंथ आज उपलब्ध हैं, जिन्हें पाश्चात्य लोग प्रमाण स्वरूप नहीं मानते,
लेकिन हमने भी ये मान लिया है कि ये मिथक है। लेकिन इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि हमारे इन ग्रंथों में समाज कल्याण, मानव कल्याण के लिए एक से एक कीमती उदाहरण दिए हुए हैं, जो पग पग पर हमें सोचने को मजबूर करते हैं और साथ ही हमें सचेत भी करते हैं, जीवन की सच्चाई से अवगत कराते हैं, बल्कि जीवन जीने का सुगम, सरल और सफल बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं। ऐसा ही एक प्रसंग आता है, जब राम कथा को सुनते सुनते पार्वती जी ने शंकर जी से पूछ लिया कि कितने वानर थे। शंकर जी ने एक बार गौर से पार्वती जी को देखा और फिर संसार के प्राणियों का ध्यान कर अनगिनत वानर थे, ऐसा कहा। फिर पार्वती जी बोली, कुछ तो गिनती रही होगी। शंकर जी बोले, नहीं प्रिय, कोई गिनती नहीं, क्योंकि राम जी के चारों ओर वानर ही वानर। राम जी के आश्रय सारे वानर बिना गहराई को जाने उछलते कूदते पार कर गए। जो तैरना जानता था वो भी और जो नहीं जानता था वो भी। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि विभूतियां संसार रूपी इस सागर में जहां खड़ी हो जाती हैं, वही संसार का तीर, या यूं कहूं कि सागर का तीर, यानी वो सागर का किनारा, कालांतर में तीर्थ बनकर सभी को भव सागर के पार करने का स्थान बन जाता है। जिस महान विभूति के कारण वह स्थान तीर्थ बनता है, उसी को तीर्थंकर भी कहा जा सकता है। इसी कारण जैन धर्म परंपरा के इन 24 विभूतियों को तीर्थंकर कहा जाता है। यही तीर्थंकर भगवान बन गए। इस प्रकार जितने भी महापुरुष हुए हैं, सभी ने वो राह बतलाई जिससे साधारण से साधारण व्यक्ति भी इस संसार रूपी भव सागर से पार कर गया। जैन धर्म का सारा सिद्धांत यह है कि श्रमण परंपरा को अपनाकर, श्रमण मीन्स मेहनत, श्रम करके, तो श्रम परंपरा को अपनाकर खूब तप व्रत आदि करके वेदों में लिखे और बलि आदि की परंपरा को न मानकर स्वयं का विकास करें, अहिंसा के रास्ते पर चलें, संतुष्ट हो जीते जी मोक्ष को प्राप्त हो जाए। इनका यह भी मानना है कि यह संसार किसी कर्ता की करनी से नहीं बना। यदि इस संसार के बनाने वाला कोई है तो उसे गरीब, पाप, गंदगी, भ्रष्टाचार, चोरी, दुख, तकलीफ, परेशानी, बीमारियां आदि क्यों बनाई। उदाहरण के रूप में यदि हम ये देखें कि जब भी कोई व्यक्ति अपने लिए मकान बनाता है, फिर वो भले ही छोटा सा बनाए, इसी प्रकार संसार को यदि कोई बनाने वाला होता तो सभी कुछ व्यवस्थित तरीके से बना होता। फिर कोई पापी पाप करके या अपराधी अपराध करके यदि भगवान पर जल, फल, फूल, मेवा आदि चढ़ाता तो भगवान उसको वही पकड़कर वही सजा देते, न कि उपहार स्वरूप उसके भेंट स्वीकार करते। कोई भी जाता है, वो चाहे अपराधी जाए, चाहे चोर जाए, चाहे पापी जाए और चाहे एक साधारण पुरुष जाए, सभी जल, फल, मेवा वहां चढ़ा आते हैं और ये भगवान को सब मंजूर हो जाता है। ये चीज और है कि यदि भगवान है तो दिखाए चमत्कार, बेरी के पेड़ को बिना कांटों का करके दिखा दे, आम के पेड़ पर नारियल पैदा कर दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता, भले ही कोई उसकी कितनी पूजा करे और भले ही गालियां दे या अपशब्द बोले। भगवान नहीं है ऐसा जैनियों ने ही नहीं कहा, बल्कि महावीर स्वामी के लगभग बराबर 30 साल छोटे थे
महात्मा बुद्ध, जो उनके समकालीन ही गिने जाते हैं, उन्होंने भी वेदों को नकार दिया, केवल श्रम को ही मान्यता दी। ऐसा नहीं कि जैन तीर्थंकरों ने बाद में आकर इन सबको नकारा। श्रमण परंपरा को पहले दिन से ही आधार मानकर और जैन तीर्थंकरों द्वारा बनाए सिद्धांतों पर चलकर जीवन को मोक्ष तक ले जाने का रास्ता प्रशस्त किया। अपरिग्रह के सिद्धांत को इस कारण भी बल मिलता है कि भारत भूमि ही नहीं, विश्व भर में जितनी भी विभूतियां हुई हैं, जितनी भी, सभी ने समय समय पर मानव हित की बात की है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी माना है कि धन का संचय, धान का संचय, धान मीन्स खाने का सामान वगैरह, वो ज्यादा न किया जाए। सिर्फ अपने लिए जितना चाहिए उसको रखकर बाकी सब जो है वो समाज कल्याण में बांट देना चाहिए, मानव कल्याण में लगा देना चाहिए। इसके अलावा सत्य मार्ग पर चलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, हिंसा त्याग दे, भ्रष्टाचार ना करें, श्रम, फिर वही बात आती है कि मेहनत करके अपना और समाज का विकास करें, सम्यक व्यवहार करें, यानी सभी के साथ समान रूप से व्यवहार करें। और भले ही वो मनुष्य हो, जानवर हो, पक्षी हो, पेड़ हो। जैन धर्म के जो 5 महाव्रत और अणुव्रत हैं और जो अन्य सिद्धांत हैं, आज सारा विश्व उसी की बातें करता नजर आ रहा है। अहिंसा परमो धर्म। जी हां, अहिंसा परमो धर्म के पक्ष में लोग अब ज्यादा सोचने लगे हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि विश्व में शांति स्थापित हो, लोग भ्रष्टाचार ना करें, चोरी ना करें, लालची ना बने, किसी को अपशब्द ना कहें, हिंसा ना करें। अब थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि दिगंबर जैन और श्वेतांबर जैन, इनमें क्या अंतर है, क्या मतभेद है, ये भी जानना जरूरी है। जैन धर्म को मानने वाले इतने सुंदर और सिद्धांतवादी विचारों वाले 2 फाड़ कैसे हो गए, और उस 2 फाड़ के बाद भी आगे कितने कितने फाड़ हो गए, तो थोड़ा मन को दुख होता है। इतने सिद्धांतवादी, जिसमें अहिंसा परमो धर्मा मुख्य रूप से कहा गया, सत्य पर चलने की बात कही गई, अपरिग्रह की बात की गई, अस्तय की बात की गई। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी ने वस्त्र नहीं त्यागे थे। उन्होंने केवल सफेद वस्त्र यानी श्वेत वस्त्र धारण करने के लिए ही कहा था। उनका कहना था कि श्वेत वस्त्र पर एक भी धब्बा नहीं लगना चाहिए। जीवन जीने का भी यही सिद्धांत बनाकर रखना चाहिए। जो लोग पार्श्वनाथ जी को मानते हैं वे श्वेतांबर कहलाते हैं। महावीर स्वामी जी जब 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद उठे तो उन्होंने कहा कि अब शरीर पर पहने इन कपड़ों का कोई औचित्य नहीं रह गया है, इनको भी त्यागना है, अपरिग्रह करना है। आज ये वस्त्र, यदि ये वस्त्र शरीर पर रहे तो इनके प्रति और शरीर के प्रति मेरा मोह पैदा हो जाएगा, और मैंने तो अपरिग्रह करना है, किसी प्रकार का कोई मोह नहीं रखना, जो ठीक नहीं है। तो जो लोग महावीर स्वामी जी को पूजते हैं वो दिगंबर जैन कहलाते हैं। आइए अब इस बात पर भी चर्चा कर लेते हैं कि इन दोनों में यानी श्वेतांबर और दिगंबर जैन में क्या क्या बदलाव है और कहां कहां क्या मतभेद है। श्वेतांबर जैन इनके सभी 45 ग्रंथों को मानते हैं, यानी जैन धर्म के जो तीर्थंकर हुए हैं उन्होंने सभी ने जो भी ग्रंथ लिखे हैं, जो भी उपदेश उन्होंने दिए हैं या सिद्धांत बनाए हैं, वो इन 45 ग्रंथों में
और जिनमें से 12 आगम ग्रंथ भी उपलब्ध हैं। यहां यह भी बतला दूं कि आगम ग्रंथ उन ग्रंथों को कहा जाता है जो अपने अंदर बड़ी गहराई के शब्द लिए होते हैं, जिनमें बड़ी गहराई के शब्द समाये हुए हैं। दिगंबर जैन 45 ग्रंथों को सत्य नहीं मानते, यह एक बहुत बड़ा मतभेद है। और साथ ही जो 12 आगम ग्रंथ हैं उनको भी वो गलत बताते हैं। दिगंबरों का मानना है कि गणधरों ने उनमें अपनी वाणी मिला दी है, इसलिए ये पूजनीय नहीं है। गणधरों के विषय में भी मैं आपको बता दूं कि महावीर स्वामी जी के 11 मुख्य गणधर यानी शिष्य हुए हैं, तो उन्हें उन शिष्यों को गणधर बोलते हैं। एक और बात यह भी कि इनका आपसी विवाद है कि 8वें तीर्थंकर मल्लीनाथ वो स्त्री थे। हालांकि स्त्रियों को वस्त्र उतारना वर्जित है, लेकिन सभी व्रत नियम और सिद्धांतों का पालन जो स्त्री कर सकती है, तो स्त्री भी मोक्ष को प्राप्त कर सकती है। तभी वो यानी मल्लीनाथ जी तीर्थंकर कहलाए। अब इनका मानना है कि गणधरों ने सभी जैन धर्म के मानने वालों को गलत राह पर डाल दिया, और गलत राह पर डाला और विचारों में मतभेद खड़ा कर दिया। तो विचारों में जो मतभेद खड़ा करने वाले हैं वो गणधर को माना जाता है। दिगंबरों ने भी अब 3 रास्ते अलग बना लिए, यानी पहले तो श्वेतांबर और दिगंबर अलग हुए, उसके बाद दिगंबरों ने अपने 3 रास्ते अलग बना लिए। इनमें एक राय 20 पंथियों ने ले ली, वो 20 पंथी कहलाते। एक 13 पंथी हो गए और एक तारापंथी हो गए। 20 पंथी सभी 24 तीर्थंकरों की मूर्ति लगाकर और साथ में एक भैरव की मूर्ति लगाते हैं, और सभी मूर्तियां महावीर स्वामी की तरह निवस्त्र ही होती हैं, मूर्तियों को सजाते नहीं है। हां, उन मूर्तियों के सिर पर पानी डालते हैं और बाद में वो जो पानी जब नीचे आता है तो उसका आचमन करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। दिगंबर मुनि अपने पास एक मूर्छल, एक छतरी और एक मोर पंख का बड़ा सा पंखा जरूर रखते हैं। अब वो मूर्छल जो है वो शरीर के चारों ओर घुमाते रहते हैं ताकि कोई कीटाणु, मक्खी, मच्छर आदि उनके शरीर पर ना बैठ सके। मूर्छल उनको उड़ाने का या अपने से दूर रखने का काम करती है। छतरी वो इसलिए अपने ऊपर रखते हैं ताकि कोई पक्षी वगैरह ऊपर से बीट ना कर दे और जिससे कि शरीर गंदा हो जाए। और मोर पंखी, वो जो मोर के पंखों से बना हुआ एक पंखा बड़ा सा रखते हैं। तो वो जो मोर पंखा है इसलिए रखते हैं ताकि कोई स्त्री यदि सामने से आ जाए तो वो अपने निचले अंगों को उससे ढक ले। श्वेतांबर जैन भी 3 राहों पर चलती है। दिगंबरों की तरह श्वेतांबर भी 3 राहों पर चलती है। होते हैं पुजेरी, उन्हें मूर्ति पूजक या मंदिर मार्गी भी कहते हैं। एक है स्थानकवासी, ये भिक्षु या भिक्षुणी जो होती हैं इनकी, उनके ठहरने के स्थान पर ही उनकी सेवा शुरुता और पूजा करते हैं। हां, ये मूर्ति पूजा नहीं करते। भिक्षु तथा भिक्षुणी की पूजा जरूर करते हैं। एक और होते हैं 13 पंथी। ये 13 पंथी जैन मूर्ति पूजा नहीं करते, ये अपने धर्म ग्रंथों को पूजते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। श्वेतांबरों का मानना है कि ये जो 3 रत्न हैं ये मोक्ष के लिए हैं। इंसान के कर्म को
जरा सा भी विकृत नहीं होने देते। एक समय ऐसा भी आया कि जब जैन धर्म भारत में अपने चरम पर था, जब भारतीय जनमानस पर वेदों में वर्णित कर्म कांडों, हवन, पूजा और पूजा के उपरांत या हवन के उपरांत पशु बलि जो देने की, और जो झूठ और भ्रष्टाचार, लड़ाई झगड़े, हिंसा, इनसे तंग आ गए थे लोग, तो उन्होंने जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं उनको अपनाकर जैन बन गए थे। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य, इनसे खूब प्रभावित हुए थे लोग और जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। लेकिन बाद में सनातनियों ने लोगों के मन में प्रचारकों के माध्यम से ये बात अच्छे से भर दी कि ये सब बातें तो जैन धर्म के सिद्धांतों के बारे में तीर्थंकरों ने जनमानस के बीच फैलाई थी, वह सभी वेदों से ली गई थी, जिस कारण लोग वापस सनातन धर्म की ओर आ गए। लोगों को वेदों को मानने की और जो कदम बढ़े, ये एक काम बौद्धों और जैनियों के खिलाफ एक सुनियोजित तरीके से अभियान चलाकर चलाया गया था, जिसका जिक्र मैं अपने आने वाले वीडियो बुद्ध दर्शन में, जो कि चारवाक दर्शन और नास्तिक दर्शन कहलाता है, उसमें मैं करूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको, जो व्यक्ति इसको पूरा सुन रहा है उसको भी पूरा सुनेगा, तभी जाकर उसको समझ आएगा कि किस प्रकार से अभियान चलाकर जैनियों और बौद्धों को इस देश में, भारतवर्ष में खासतौर पर, किस प्रकार से अल्पसंख्यक बना दिया गया। और तभी आप समझ पाएंगे कि कैसे इतने पुराने जैन धर्म को नुकसान हुआ। कई हजार वर्ष पुराने इन धर्म के अनुयायियों की संख्या मात्र 1.5 करोड़ ही रह गई, जिसे अब सन 2020 में अल्पसंख्यक मान लिया गया। और भारत सरकार ने अल्पसंख्यकों को जो सुविधाएं दी जाती हैं उस श्रेणी में इन्हें लाकर खड़ा कर दिया और अल्पसंख्यकों को दी जाने वाली सुविधाओं में इन्हें शामिल कर लिया। मुझे उम्मीद है कि इस दर्शन को सुनकर आपको बहुत सारी और बहुत अच्छी जानकारियां भी मिलेंगी, और मैं चाहता हूं कि आप मुझे जरूर उत्साहित करें, और अगर मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट जरूर करें। तो उम्मीद करता हूं कि जरूर आप इसको सुनेंगे भी, कमेंट भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। आपका धन्यवाद होगा। जय श्री हरि।